हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर है 14, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ठीक है, अब ये है वीडियो है उसका क्विक रिवीजन। तो चलिए बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको उसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले आप ये समझें कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इस बेसिस पर आपने इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को क्लासिफाई करके रखा हुआ था। ठीक है, कंडक्टर्स मतलब कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इंसुलेटर मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता भाई। ठीक है, और तीसरा अपने पास कैटेगरी क्या आ गई है सर? सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना ही इतना ज़बरदस्त है कि इसको मैं कंडक्टर्स कह सकता हूं और ना ही इतना बेकार फ्लो है कि मैं इसको इंसुलेटर कह दूंगा। ठीक है, तो इट लाइज समवेयर इन बिटवीन। अब सेमीकंडक्टर्स को हमने क्लासीफाई करके रखा है दो तरह से। पहला होता है हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की डोपिंग नहीं करी जाती है। और दूसरा हमारे पास में होता है सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसको अपन कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है और एक्सट्रिंसिक में दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला हमारे पास में एक हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में हो जाता है सर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पहले अपन जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर जाना पड़ा। ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको एक्सट्रिंसिक के ऊपर जाना पड़ गया? तो जरा गौर करते हुए चलेंगे, यहाँ पे होता क्या है, आगे आता है। ठीक है, एक बार जरा चेक करो कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक वाले में क्या होता है। तो सर इंट्रिंसिक में सब कुछ सिलिकॉन 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 का ही होता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ, पूरे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? देखने में सही लग रहा है लेकिन यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जो कि मूव करे और फिर कॉन्ट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। ठीक है, इसलिए इंट्रिंसिक वाला किसी काम का होता नहीं। अब डोपिंग क्या होती है सर? डोपिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है जहाँ पे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को डाल देते हैं जिससे कि इस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपन किसको डालेंगे? तो भैया सबसे पहले तो आप ये समझें एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे। ठीक है, उसमें अपन पहले बात कर लेते हैं लेट्स सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा सर? जब आप 15th ग्रुप का एलिमेंट डोप करोगे, जैसे कि मान लो फॉस्फोरस की आपने डोपिंग करी। ठीक है, जैसे आपने फॉस्फोरस को यहाँ पे डोप करा तो यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस। ठीक है, सिलिकॉन जब हटा ना, तो सिलिकॉन के हटने से बेसिकली क्या हो गया सर? जब सिलिकॉन हटा ना तो यहाँ के जो बॉन्ड्स थे वो बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए भाई? एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड थे। सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर के रखा हुआ था। सिलिकॉन बिलोंग्स टू 14 ग्रुप एलिमेंट, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब कौन आ गया? फॉस्फोरस। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने इन चारों को तो भर दिया और एक 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यही 5वां इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव करेगा और कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको अपन कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर करंट बन रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज नेगेटिव होता है। दैट्स हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर ये कहलाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं कहां पे सर? एक्सट्रिंसिक में ही पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। ठीक है, इसमें सर डोपिंग की जाती है 13th ग्रुप एलिमेंट से। ठीक है, इसमें हम डोपिंग करते हैं किससे सर? 13th ग्रुप एलिमेंट से हम यहाँ पे डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन 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 का यहाँ पर पूरा क्रिस्टल बना हुआ है।
सिलिकॉन 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 का यहाँ पर पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। अब इसमें बीच में कौन आ जाएगा सर, डोपिंग होकर के बीच में आ जाएगा बोरॉन। नाउ बोरॉन बिलोंग्स टू 13th ग्रुप एलिमेंट, तो इसका मतलब यह है कि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन, अब इसके बॉन्ड्स पूरे बिगड़ेंगे, ठीक है। तो जब बोरॉन आया ना तो क्या हो गया सर, एक होल यहाँ पे था, एक होल यहाँ पे था, एक होल यहाँ पे था, एक होल यहाँ पे था। इसको तो इसने भर दिया, इसको तो इसने भर दिया, इसको तो उसने भर दिया, लेकिन ये बोरॉन छूट गया विद दिस पर्टिकुलर होल, ठीक है। अब इस होल के पास में चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। होल्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी, ठीक है, या पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास में चार्ज नेगेटिव है, शायद अट्रैक्शन उसको इतना मिल जाए कंसिडरेबल कि इलेक्ट्रॉन जो है वो छलांग मार करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन छलांग मार कर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर करस्पॉन्डिंग होल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत तो मोशन आता ही है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं जितना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छा साबित हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, यस ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी होती है वो होती है किसकी सर, इलेक्ट्रॉन्स की होती है मेजॉरिटी और होल्स की होती है माइनॉरिटी। वहीं अगर आप समझे पी टाइप सेमीकंडक्टर को तो वहां पर होल्स की होती है मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी में, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को पूरा एक बार क्रिस्टल दिखाता हूं एन टाइप का। एन टाइप क्रिस्टल में बेसिकली क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर क्रिस्टल, ठीक है। अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स 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 है, ठीक है। एन टाइप में अपने पास में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इक्के दुक्के आपको होल्स जरूर नजर आ जाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। वहीं अगर आप फोकस करते हैं ऑन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप जरा देखें, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है ना सर वो होल्स की मेजॉरिटी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी है वो होल्स की मेजॉरिटी है, इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ जाएंगे, तो माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं पी एन जंक्शन, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप करते हैं अपन पी एन जंक्शन डायोड पे आते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। जर्मेनियम सिलिकॉन ये सबसे क्लासिक एग्जांपल होते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर बस दिखने में अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्री नहीं होते हैं टू मूव एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब अपन जा रहे हैं कहाँ पे सर, पी एन जंक्शन डायोड की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है सर, जरा गौर करते हुए चलेंगे अच्छे से, ठीक है, ध्यान देंगे इस पे अच्छे से। तो यहाँ पे एक पी साइड था, यहाँ पे एक एन साइड था, इसको हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा जंक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये अपने पास में पी साइड का साइड रहेगा, इक्के दुक्के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे एन साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इक्के दुक्के थर्मल होल्स तो यहाँ पे रह ही सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये इसको होल से मिलेगा अट्रैक्शन, तो ये कूद करके यहाँ जा सकता है, कूद करके यहाँ जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब ये कूद फांद करके वहाँ पहुँच जाएगा तो उसके बाद क्या सेटअप होगा, जस्ट फोकस। जब ये कूद करके वहाँ चले जाएगा तो उसके पास में क्या सेटअप होगा, जस्ट फोकस, पी साइड एन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये होल्स थे और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया, तो अब ये होल में इलेक्ट्रॉन है, होल में इलेक्ट्रॉन है, होल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फोकस, होल में इलेक्ट्रॉन, होल में इलेक्ट्रॉन, होल में इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली क्या हो गया कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ना तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया है सर्कल विद अ पॉजिटिव शोज एक फॉस्फोरस का एटम जिसने अभी अभी इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। अगर आप देखें इसको तरीके से तो ये आपके पास में एक रीजन बन जाएगा, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं, यहाँ पे कोई भी वेकेंट होल नहीं है, ठीक है। ये जो नेगेटिव लाइन लगी है ना वो लगी है बोरॉन के ऐसे आइटम की जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। यहाँ पे जो लाइन लगी ना प्लस की वो लगी है ऐसे फॉस्फोरस के आइटम की जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, ठीक है। तो ये अपने पास में होता है पी एन जंक्शन डायोड इन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये अपने पास में ये वाला अपने पास में हो चुका है स्टेबल पी एन जंक्शन डायोड। ये हमारे पास में हो गया है सर स्टेबल पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसका सर्किट सिंबल। पी एन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल क्या होगा, तो सर सर्किट सिंबल इसका ऐसा होता है, देखो बस ये
भाई कभी कभी सर्किट सिंबल देख के ना यहाँ पे होता है डिसअपॉइंटमेंट, क्या इतना लंबा पूरा प्रोसीजर समझना पड़ा, लेकिन सर्किट सिंबल निकला ये, बिल्कुल सर निकला तो वैसा ही है। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि बायसिंग का क्या फिनोमिना होता है। बायसिंग का मतलब होता है कि आपने बैटरी कैसे अप्लाई करी है टुवर्ड्स दिस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो इसमें दो तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक होती है हमारे पास में रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो सर फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली क्या होता है ना कि जो डायोड का पी साइड है उसको हम जोड़ देते हैं हाई पोटेंशियल में और डायोड के एन साइड को हम जोड़ देते हैं लो पोटेंशियल में, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है सर, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डायोड का जो पी साइड है उसको हम जोड़ देते हैं लो पोटेंशियल में और डायोड के एन साइड को हम जोड़ देते हैं हाई पोटेंशियल में, दैट बिकम्स अ रिवर्स बायसिंग। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, जानदार शानदार तरह से पूरा फंडा क्लियर है। फॉरवर्ड बायसिंग का, रिवर्स बायसिंग का। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट होता है सर मिली एम्पियर्स में, रिवर्स बायसिंग में करंट होता है माइक्रो एम्पियर्स में। फॉरवर्ड बायसिंग ना इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच, ठीक है, मतलब कंडक्टिंग है पाथ। लेकिन अगर आप रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे तो दिस इज नेवर एक्टिंग एज अ क्लोज स्विच, ये ओपन स्विच की तरह काम करता है सर्किट कनेक्शंस में। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बेहतरीन तरह से बैठ गई है? यस सर, बिल्कुल बैठ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करवाता हूँ, अच्छा एन टाइप अपन देख चुके थे ना, एन टाइप में क्या होता है। अब मैं आप लोगों को करवाता हूँ यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। अब जरा समझिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है वो 0.7 वोल्टेज के बाद तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। देखो बैरियर पोटेंशियल वहां पे डेवलप हो चुका है डिप्लीशन रीजन में। अब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मोशन करना है ना कि वो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, मतलब जंप कर जाए अक्रॉस दी जंक्शन, तो फिर कम से कम 0.7 वोल्ट की फॉरवर्ड बायस बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसका आप जरा एक बार ग्राफ चेक कर लें, समझें ज़रा इसको, ठीक है। ये 0 वोल्ट था, 0.2 वोल्ट है, 0.4 वोल्ट है, 0.6 वोल्ट है, 0.8 वोल्ट है, 1.0 वोल्ट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि 0.7 तक तो ना के बराबर है, उसके बाद अचानक से करंट बढ़ता है बहुत ही शानदार तरह से। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट होता है मिली एम्प्स में और रिवर्स बायसिंग में करंट होता है माइक्रो एम्प्स में। इसमें क्या होगा सर, -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली -8 तक तो ना के बराबर है, फिर करंट अचानक से यहाँ पे बढ़ जाता है इन द केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। ये अपने पास में होता है VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब आप लोगों को मैं लेकर के आता हूँ इसमें रेक्टिफायर्स के ऊपर, ठीक है। ये अपने पास में एन टाइप हो चुका है और ये पी टाइप। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 13 ग्रुप्स अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देख लो रेक्टिफायर पे आते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बेसिकली AC को कन्वर्ट कर देता है DC में, ठीक है। तो रेक्टिफायर बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले करवा लेता हूं उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर। याद रखना AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, मतलब बस एक ऐसा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सर दिस इज आर AC का सोर्स। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे सर, हम यहाँ पर बनाएंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये हमने लैमिना लगा के रख दिया है और यहाँ पे हमने कम नंबर ऑफ टर्न्स को अटैच कर दिया है, ठीक है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड लगा देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे एक रजिस्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं सर, लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। ए वाला पॉइंट बोल दिया इसको, बी वाला पॉइंट बोल दिया इसको, ठीक है। अब इसका इनपुट साइकिल चेक करना, फिर इसका आउटपुट साइकिल चेक करना, पूरा फंडा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस एक सेकेंड, ठीक है। इसको हम जरा पहले बांट देते हैं सेगमेंट्स में, ठीक है। यहां तक तो अपन को ग्राफ खत्म करना ही है, स्मार्ट बोर्ड के क्या बाहर चलेंगे क्या। और इसको हमने बांट दिया है दो और हिस्सों में, इसको हमने बांट के रख दिया है दो और प्यारे प्यारे हिस्सों में, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर करेंगे, ये अपने पास में इनपुट वेव फॉर्म बनेगा और ये हमारे पास में आउटपुट का वेव फॉर्म बनेगा। इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल, प्लस माइनस, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है, जब इनपुट का प्लस हाफ साइकिल होगा ना तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है,
बाय इंडक्शन यहाँ प्लस हो जाएगा, बाय इंडक्शन यहाँ माइनस हो जाएगा, तो डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस और फिर करंट पास करेगा इसके थ्रू। डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस और फिर करंट पास करेगा, तो करंट आ गया इस दफा, ठीक है। अगली बार क्या चल रहा है सर, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, बाय इंडक्शन यहाँ माइनस, बाय इंडक्शन यहाँ प्लस, ठीक है। डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड। अगर डायोड रिवर्स बायस बन चुका है तो फिर करंट पास नहीं करेगा। अगर डायोड रिवर्स बायस बन चुका है तो करंट पास नहीं करेगा। तो भैया ऐसा बन गया। अगले वाले में फिर से आएगा प्लस का हाफ साइकिल, तो ग्राफ गोज लाइक दिस, फिर से आएगा माइनस का हाफ साइकिल, ग्राफ गोज लाइक दिस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही, पक्का आ गई ये वाली बात समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ चेक कर ली है सर कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इनपुट का एक पूरा कंप्लीट वेव साइकिल था, उसका सिर्फ आधा ही पार्ट रेक्टिफाई हो पाया, बाकी बचा हुआ हाफ पार्ट रेक्टिफाई नहीं हो पाया, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन जरा यहाँ पर फोकस करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे ऑन द फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें ग्राफ, इसमें डायग्राम में थोड़े बहुत बस चेंजेस आएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे लग जाएंगे 2 डायोड्स, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे लग गए सर 2 डायोड्स और यहाँ पे लगा दिया हमने एक लोड रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस अपन चेक करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाय इंडक्शन यहाँ प्लस है, बाय इंडक्शन यहाँ पर माइनस है, ठीक है। डायोड D1 था, ये डायोड D2 था। आप देख रहे हैं D2 रिवर्स बायस्ड हो गया है, D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है, ठीक है। अगर D1 फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट D1 की वजह से आएगा, ठीक है। इसमें करंट आएगा किसकी वजह से सर, D1 की वजह से। इसमें करंट किसकी वजह से आएगा सर, ये आएगा ड्यू टू D1 की वजह से, ठीक है। अब अपन जरा इसका नेगेटिव हाफ साइकिल एक बार चेक कर लेते हैं। तो सर नेगेटिव हाफ साइकिल, अरे रे, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेटिव हाफ साइकिल में सर होने वाला ये है कि नीचे आ जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। इस बार D2 हो गया है फॉरवर्ड बायस, तो फिर करंट जो है ना, पहले D1 की वजह से आया था, अब इस दफा करंट जो है वो D2 की वजह से आएगा, ठीक है। इस बार जो करंट आएगा ना सर, वो आएगा D2 की वजह से। उसके बाद फिर से करंट आएगा किसकी वजह से, ड्यू टू D1, वही फिर रिपीट होगा ना। उसके बाद फिर से करंट किसकी वजह से आएगा सर, ड्यू टू D2, एंड दिस गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, ठीक है। ये अपने पास में हो चुका है हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी हेडिंग जरा चेंज कर दी जाए, फुल वेव रेक्टिफायर अपने पास में हो चुका है। डन 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 डन। याद रखना हाफ वेव में एक ही डायोड था, फुल वेव में 2 कंप्लीट डायोड्स होते हैं। ओके सर, डन। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है। इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुँचने वाली हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।